रेगुलर करना। रेगुलर एक हो गया है, लाइव हो गया। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय। तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय। तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब पुण्यात्माओं, दक्षिणायन कल से ही लग चुका था, क्योंकि कल 1 बजे तक पूर्णिमा थी। और दक्षिणायन लगने के बाद कल भी सत्संग में परमात्मा ने बना के बुलवाए थे कि दास आगाज महसूस कर रहा है, आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। और आज अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, एयर इंडिया का। अभी अपडेट नहीं है कि कितने मर गए और कितना क्या है, पर ये सारे सिस्टम और उधर यूक्रेन और रशिया का तेज हो चुका है और ग्लोबल सिनेरियो भी कोई अच्छा नहीं है। ग्लोबल सिनेरियो बिल्कुल अच्छा नहीं है। प्रकृति की मार में सोलर फ्लेयर एक बड़ा इंतजार कर रही है, आ रही है वहां से।
यानी सौर्य तूफान। तो जिस परिस्थितियों का बुलवाए थे परमात्मा, वो सारे चारों तरफ से वैसा दिखता है। कितना दबाव आपको कल भी बुलवाए थे, आप देख रहे हैं पिछले 3 दिनों 4 दिनों से लगभग दास की आवाज वैसी नहीं है जैसी परमात्मा दया करते हैं। कारण कि आपको यही समझाया जा रहा है कि भक्ति करना कितना इंपॉर्टेंट है। और लाइव गेम, ये लाइव चल रहा है। और जैसे क्रिकेट के मैदान में एक रिकॉर्डिंग देख रहे होते हो आप टीवी पे, और एक क्रिकेट में के मैदान में खड़े होकर यानी बैठ करके वहां पे जो लाइव गेम देख रहे होते हैं। तो ये महाकाल की मूवमेंट और परमात्मा की कैसे रक्षा करते हैं, क्या थ्योरी प्रैक्टिकल इसका, इसका लाइव गेम चल रहा है। जब सदगुरुदेव जी साक्षात धरती पे हैं, नौकर को भी परमात्मा दया करे हुए हैं, और युग परिवर्तन का समय है, मालूम सबको है। पर कोई समझने के लिए बुद्धि चाहिए, और बुद्धिदास देख रहा है बिल्कुल घुटने में चली जा रही है। क्योंकि पाप पुण्य के खेल में पाप कर्म दबा देंगे, समझने नहीं देंगे, कहेंगे कुछ और समझेंगे कुछ, पाप की वजह से। तो ऐसे ही बाहर संसार में होगा। जब एक कवि को भी परमात्मा ने मित्र कर बना के बुलवाए थे कि जब नास मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसमें विवेक खत्म हो रहा है जीव का बाहर, और जीव एक यंत्र है, और सिस्टम जब यंत्र है तो उसे हैक भी करा जा सकता है। जीव की बुद्धि काम नहीं करेगी। आपको इसका फॉर्मूला गीता जी में दिखा दिया गया कि इसमें मन, बुद्धि, अहंकार, इसके अंदर क्या क्या चिपे लगी हुई हैं, क्या क्या चिप लगी हुई है, और कैसे ये चलता है, कैसे इसका कंट्रोल का सिस्टम बता रहे हैं, और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो पूरा विज्ञान है गीता जी में। ऐसे ही नहीं आपको गीता जी एक एक श्लोक करवा रहे हैं। हालांकि दास पहले भी बोल चुका है कि इस समय जो परमात्मा सत्संग के लिए निमित्त बना रहे हैं, ये हो सकता है अभी समझ में ना आए, कदर ना हो, पर आने वाले समय में, क्योंकि दास को मालूम है कि सबसे ज्यादा जो सतोगुण फैलता है, क्योंकि सृष्टि की सबसे कीमती चीज है सत्संग। सत्संग प्राप्त नहीं है जीव को। या तो हमारे सदगुरुदेव जी दया करते थे, या फिर क्या कहते हैं, अपने दास पे दया करें। और कहीं सत्संग नहीं है पुण्यात्मा पूरी पृथ्वी पे। किसी भी पंथ में कोई भी प्रीचर, जो भी यानी वक्ता, कोई भी जो भी बोल रहा है, वो शास्त्र विरुद्ध बोल रहा है। उसे मालूम ही नहीं, एबीसीडी नहीं मालूम उसे। और जहां मालूम है वहां पे महाकाल पहुंचने नहीं देते, क्योंकि पाप की वजह से बुद्धि हैक है, सिस्टम हैक है लोगों का। और अब क्या इसका सही कारण है? वैसे तो सत्य इस लोक में एक्सपेक्ट करना, पता नहीं क्या होगा और क्या बोल दिया जाएगा, ये भी नहीं मालूम है। पर खेल शुरू हो चुका है। इस देश को अभी तक बचा के लाया जा रहा था। अभी तक सारे वर्ल्ड में ही, चाहे प्रकृति की मार हो ज्यादा, चाहे वैसे असर हो रहा हो, पाप कर्मों का दबाव आना शुरू हो गया था। इस देश को टॉप 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 हर देख लो आप, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे इकोनॉमी हो, हर चीज में इसे उठाया जा रहा था। और अब उठाया इस वजह से जा रहा था कि कुछ चीजें समझ में आने लगे जीव को, और पुण्य दिए जा रहे हैं। जब पुण्य दिए जा रहे हैं तो खत्म भी होंगे, और पाप और पुण्य दोनों पैरेलल चल रहे होते हैं जीव के। पाप का दौर शुरू होगा तो जैसे परमात्मा बताए मैं कि बैटरी डिस्चार्ज होती है और वो इकट्ठे बैठ जाती है, वो होने वाला है। बस जाता तो नहीं देखा था दास, इतना मालूम है कि वो जो प्लेन था उसमें एक्ससीएम भी थे। अब क्या हुआ, क्या बचे, क्या हुआ, एक्सीडेंट था या कराया गया था, जो भी हो,
मृत्यु किसी भी बहाने से आए, उसने अगर जो आना है तो वो आएगी। परमात्मा अकाल मृत्यु को टाल रहे होते हैं, पर एक इतना पाप पुण्य के खेल में इतना समय आ जाता है वो कि उस समय फिर अगर जो जीव के बहुत ज्यादा माड़े कर्म है तो कुछ भी हो सकता है। पुण्यात्माओं निरंतर ये सतभक्ति करनी होती है। उनके अटैक सुबह शाम बढ़ गए हैं। ये भक्ति विज्ञान है और इसमें गीता जी में ही, गीता जी इस वजह से दिखाई जा रही है सर्वभक्त समाज को कि इसमें सब कुछ है। एक ही ग्रंथ से समझाना बड़ा आसान है। अलग अलग करके रेफरेंस दिखाए जाएं, अलग अलग उसमें करा जाए, होने को तो हो जाएगा, पर क्या कहते हैं इतना दया नहीं है कहीं भी दिव्य गीता जी में, क्योंकि इसमें सारा कंप्लीट पैकेज है। तो आज चौथे अध्याय से शुरू करेंगे। बीच में परमात्मा जो भी प्रेरणा कर देते हैं और भी कुछ दिखवा देते हैं। हाँ, जो उसका है, एक दो दिन अभी समय नहीं मिल पाया है और ना अभी कमेंट देख पाया कि क्या किसने रिएक्ट करा, क्योंकि बाहर तो सिस्टम इमीडिएट ही हैक है। देखता है दास, ये जरूर करवाएंगे कि कौन कौन से मंत्र किसके हैं। वैसे तो क्लियर है, परमात्मा ने सत्संग में ही कहा हुआ है कि ना उन्हें यथार्थ 12वें पद में ना यथार्थ मंत्र प्राप्त होंगे, ना यथार्थ विधि होगी, ना कंप्लीट ज्ञान होगा। यानी ज्ञान कंप्लीट था वहां पे, पर समझ में नहीं आ सकता ना जीव के। जिसे परमात्मा ने समझाना उसे 12वें से निकाल के 13वें के लिए निमित्त बना दिया। मालिक तो मालिक ही है, वो तो 12वें में भी मालिक थे, 13वें भी मालिक हैं। संचालक किसी को बना दिए, क्योंकि परमात्मा ने अब हंस होता है पुण्यात्माओं, भाई हंस की परिभाषा निकाल दो। हंस भगत को कहते हैं। अब जीव सदगुरुदेव जी को साहब भी कह रहा, पूर्ण परमात्मा भी प्रचारित कर देता, और हंस भी कहेगा, तो ये कोई बात थोड़ी ना हुई। वही जो अन्य पंथ जैसे राधा स्वामी की, यानी कि कार भी वही है, पेट्रोल भी वही है और सड़क भी वही है, ड्राइवर भी वही है, तो वही हो गया ना कि सर्वेश्वर भी वही है, सदगुरु भी वही है, हंस भी वही है। अरे भाई, परमात्मा भूमिका करके दिखाते ही परमात्मा ने ये कहा कि वो सर्वेश्वर तो होते हैं और सदगुरु की भी भूमिका निभाते, एक संत की भूमिका भी करके निभाते हैं, दिखाते हैं। आप ये हंस की परिभाषा पहले सुन लो, हंस की परिभाषा सुन लो आप। पुण्यात्मा, सतलोक में हम तभी जा सकेंगे जब हम हंस हो जाएंगे। हंस एक पक्षी होता है। वैसे तो हंस आत्मा मनुष्य को ही कहा जाता है, लेकिन हम मनुष्य के गुणों से भी गिर गए, उस डहार से भी हम नीचे जा चुके हैं। हंस किसे कहते हैं? अब हंस का प्रमाण देकर के हम अपने इस आत्मा रूपी यानी अच्छी आत्मा रूपी हंस को तुलना करेंगे। हंस एक पक्षी होता है, बुगले जैसा उसका शरीर होता है, सेम टू सेम इतना ही। अब यहीं से आप इतने में ही, क्योंकि दबाव ज्यादा है, दास को बीच बीच में परमात्मा का ही सत्संग समझाने के लिए निमित्त बनना पड़ेगा। परमात्मा कह रहे हैं हंस एक मनुष्य होता है, हम हंस बन करके ही सतलोक में जा सकते हैं। वैसे परमात्मा सचखंड की बात कर रहे हैं। देव यहां से सचखंड जाएगा, तृतीयम धाम। पर परमात्मा चूंकि शुरू से सतलोक लेकर करके चले हैं और सचखंड को सिर्फ हिंट दिए हैं और छुपा लिए हैं। परमक्षर ब्रह्म का लोक ही पूरा छुपा लिए और क्या कहते हैं, सतलोक की बातें करे, पर जाना जीव को सचखंड है, तो वहां पे हंस होके ही जाया जा सकता है। अब मनुष्य होता, भगत होता, हंस के गुण होते, अब बताओ सदगुरु तो परमात्मा होते हैं। तो परमात्मा के 13वें पंथ में मेरा जो हंस आएगा, संत आएगा। अब जीव कहां से साहब कोई कह रहा है,
ये इस वजह से नहीं समझाया जा रहा क्योंकि जो नहीं समझ पाएगा वो उसकी बुद्धि का स्तर वो नहीं है, उसने इतने पुण्य नहीं संग्रहित करे, उसने भाव से भक्ति नहीं करी 12वें पंथ में। देखिए आपको एक पात्रता बुलवाते हैं, परमात्मा ने 12वें पंथ में मंत्र साबित कर दिए कि यही मंत्र हैं, असली हैं ये। 12वें पंथ में ये भी परमात्मा का सत्संग आपको सुना दिया गया कि परमात्मा आते हैं अधिकारी को नाम देने के लिए, और ये भी आपको सत्संग सुना दिया गया कि सतगुरु का कोई एक है और काल का सब संसार। सतगुरुदेव जी ने अपने मुख कमल से बता दिया कि भाई मेरा एक ही है, बाकी सारे तो काल भगवान के पाले में है, क्योंकि ये 4 चीज चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि मान और मेहनताई, ये भक्ति नहीं चाहते। और जो मेरा है वो सिर्फ भक्ति चाहता है, वो यानी उनके अनुसार ही चलेगा, इसी वजह से वो परमात्मा का होता है। जो किसी परमात्मा का नौकर है वो उसे उनका मालिक का निर्देशन चाहिए, बस जैसा मालिक चाहते हैं वैसा निमित्त बन जाता है, वो उसके पास दिमाग नहीं होता। दिमाग कैसे नहीं होता? क्योंकि उसने शीश दान दे दिया होता है, फिर तो जैसा सदगुरुदेव जी कहते हैं वैसा ही चलवाते हैं। शीश है कहाँ? दास के पास। शीश तो दान दे दिया है, तो जो मालिक ने कहा दास ने उतना कर, जो मालिक ने सिखाया, जो भूमिका निभारे वो निभा रहा था। तो हंस संत भगत मनुष्य, अब आप परमात्मा मतलब श्रेष्ठ आत्मा, अब आप परमात्मा भी कहोगे और सात कबीर भी कहोगे। आप तो 12वें पंथ वाले तो पूर्ण परमात्मा मानते हैं सात कबीर को ही, तो पूर्ण परमात्मा भी कहोगे और हंस भी कहोगे। वही बात है कि यानी कि नई जीव के द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है। सदगुरुदेव जी तो बताए कि परमात्मा ऑल इन वन की भूमिका निभाते हैं, सर्वेश्वर जी तो वो थे ही, और सतगुरु की भी भूमिका निभाते हैं, संत की भी भूमिका निभाते हैं, एक दास की भूमिका भी बन के निभाते हैं, एक शिष्य की भी भूमिका करके दिखाते हैं, एक अच्छे नागरिक की भी भूमिका करके दिखाते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि सब कुछ साफ ही है। अरे वो किस लिए सिखा रहे सारी भूमिकाएं? कि जीव अनुसरण कर सके उनका, क्योंकि अनुसरण किसका करेगा जीव? कोई तो एग्जाम्पल होना चाहिए ना। तो सर्वेश्वर जी सारी भूमिका करके निभाए दिखाए। हमारे सतगुरु साहब भी आकर के ऐसा दया करते हैं, वो सतगुरु साहब हैं पर संत की भूमिका भी करके दिखाए। एक भगत के भाव कैसे होते हैं सारे बताए, दंडवत करके दिखाए। परमात्मा होते हुए भी वो यहाँ पे सिर्फ परंपरा रखने के लिए रामानंद जी को, स्वामी रामदेवानंद जी को, जैसे पिछली बार लीला करी थी सर्वेश्वर जी ने कि रामानंद से लख गुरु तारे शिष्य के भाव, यानी तारे गुरु के भाव, शिष्यों की गिनती नहीं, यानी कि वो दुनिया को दिखाने के लिए थे कि जैसे परंपरा ना टूटे। ये नोटिफिकेशन का है, किसका है? इसमें है, वो कर दो ना, म्यूट कर दो, नोटिफिकेशन म्यूट कर दो। तो पुण्यात्माओं खेल समझना, सत्संग आपको सात का ही 3 मिनट का सत्संग है, उसी को आपको कितना समझाना। ही आकार होता है लगभग। और वो हंस क्या करता है, किसी समुद्र या तालाब के किनारे, झील के किनारे होता रहता है, तो वहां वो मोती खाता है। मोती खाता है वो और कोई जीव जंतु नहीं खाता। और उसमें एक गुण दिया परमात्मा ने, जैसे एक गिलास दूध में 1 गिलास पानी डालकर उसके सामने रख दो, वो दूध को पी लेगा, पानी को ऐसे एज इट इज छोड़ देगा। उसको ऐसा गुण दिया है प्रभु ने। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो भक्त हैं, जो मानव शरीरधारी प्राणी हैं, जब वो हंस हो जाएंगे तभी सतलोक चलने योग्य होंगे। फिर सुने, जो यहाँ पे मानव शरीरधारी प्राणी हैं,
वो हंस हो जाएंगे, तब वो वहां पे जाने लायक होंगे। अब बताओ, ये परमात्मा के लिए थोड़ी ना ये संज्ञा होगी। जहाँ पे हंस, संत कहीं भी कहा जा रहा है, वहां जीव के लिए कहा जा रहा है। हंस का अर्थ है दूध और पानी छान लेंगे, यानी सत्य और असत्य भक्ति को पहचान लेंगे। ठीक है जी, सत्य और असत्य भक्ति को पहचान लेंगे। तो परमात्मा ने कहा वो दूध दूध पी लेगा और छोड़ देगा बाकी। तो जो परमात्मा दास पे दया करे, जिस लोक से लेकर के आए, जो गुण भरे हुए हैं दास के अंदर, तो वहां पे जो असत्य दिखा उसे छुड़वा दिए, असत्य छुड़वा दिए। सार सार जो सांप ने कहा वो ग्रहण हो गया, और जितना मालिक ने निर्देशन दिया मालिक के अनुसार ही अपने चला रहे हैं, अपनी नौकरी करवा रहे हैं। और अपने हानि लाभ को जानने लग जाएंगे, तब आप हंस होगे। और आप बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, चोरी, ठगी, जारी, बकवाद, डाके, इनको त्याग दोगे। ये हंस व्यक्ति में ये नहीं हो सकती। कहते हैं ठीक है, अनजानपने में आपसे किसी से भी कोई भी बुराई हो सकती है, ऐसा गंदा लोग है ये। और जब ज्ञान होता है वो पुण्यात्मा तुरंत त्याग देते हैं, एक पल भी नहीं लाते। एक बलख बुखारे का बादशाह था, इराक के अंदर एक बलख शहर है, बहुत धनी था, बड़ा ठाठ बाट थे, 16,000 रानियां थी, 10 और चार्जिंग 18 करोड़ घोड़े थे। इसमें लगा दो, वो लगा जब दो। ज्ञान हुआ ना, तुरंत त्याग आ गया। गया वो। कहते 18 लाख तुरा जिन छोड़ी, पद्मनी 16 सन से, एक पलक में त्याग गए, 100 सतगुरु के हंस से। 18 लाख तुरा माने घोड़े, 18 लाख तुरा जिन छोड़ी, और पद्मनी 16 सहन से, एक पलक में त्याग गए 100 सतगुरु के हंस। इसके साथ पिछले संस्कार संयोग भी बहुत साथ देते हैं। आप आज के नहीं हो, आप बहुत युगों से इस परमात्मा के मार्ग में संघर्ष कर रहे हो, लेकिन से कल ही एहसास हो गया था कि क्या होने वाला है। क्योंकि जितना दबाव चल रहा है इस समय, जो और डे बाई डे जैसे बढ़ रहा है, और बाहर से संगत जो आती है तो कितनी नेगेटिविटी वो लेके आई है, कितना क्या वो है, कैसे एटमॉस्फेयर बदलना होता है, वो एनालिसिस कर करके दास आपको संदेशा दे रहा था। बहुत तेजी से बात बिगड़ रही है। तो जब भक्तों की ऐसी हालात हैं तो बाहर जगत के कैसे होंगे, दास समझ सकता है। तो पुण्यात्मा आज चौथे अध्याय से शुरू करवाएंगे परमात्मा। तीसरा अध्याय कल परमात्मा ने दया कर दी थी, 2 अध्याय कंप्लीट हो गए। बीच बीच में कोई परमात्मा प्रेरणा करेंगे, आपको दिखवा देंगे कोई रेफरेंस। श्रीमद भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जय दयाल गोविंदिका जी अनुवादक। गहरी नजर गीता में सदगुरुदेव जी अनुवादक। ये दर्शन करें, वॉइस चेक करते रहना। चतुर्थोऽध्याय। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्यव्यम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत। मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य को कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। मैंने इस अविनाशी योग
मैंने इस अविनाशी भक्ति मार्ग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। अपने आत्माओं, अब ये बात समझते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक चल रहे हैं कि कोई चीज पृथ्वी पे से भी लोप हो चुकी है, कोई ज्ञान, उसके बारे में बताया जा रहा है कि पहले ये ज्ञान था कुछ और उसी के अकॉर्डिंगली सब चल रहा था, पर वो लोप हो चुका है कोई चीज। क्या चीज लोप हुई है, ध्यान दें। वही जाहिर करने दास आ रहा है। जो चीज पृथ्वी पे से गायब हो चुकी है और जिससे सृष्टि चक्र चलता है, वो ज्ञान बताया जा रहा है, पर वो किसी को मालूम नहीं, किसी के समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए परमात्मा श्लोक से लेकर के आते हैं दास को। और आपको जन्म साखी भाई बाले वाली में दिखवा दिया गया था कि क्या कहते हैं कि वो वहां पे परमेश्वर जी यानी बंदीछोड़ कबीरदेव जी महाराज सचखंड में सिंहासन पे विराजमान कह रहे हैं कि कलयुग में जीव की बुद्धि का स्तर यानी वो वेदों के गुण उनको नहीं समझ पाएगा, तो आप जाकर के प्रचार करो और सूक्ष्म वेद की जो आसान वाणियों में वो जो है उसका प्रचार करो, वो समझाओ। तो यानी कि कोई चीज यहाँ पे गीता ज्ञान दाता महाकाल भी कह रहे हैं भाई इस अविनाशी योग यानी इस ज्ञान को, अब यहाँ अविनाशी और योग को कर दिया गया योगम। अब यहाँ को परमात्मा ने अविनाशी और भक्ति मार्ग, योगम का यहाँ भक्ति मार्ग, योग तो जोड़ है पर वो क्या योगम को वो योग को कह दिए। यही होता है ना संत परमात्मा का काम या संत का काम, कि वो समझाए कि यहाँ पे वही भाषा में क्या कह रहा है, वो श्लोक क्या कह रहा है। योग को कहने से कोई समझ ही नहीं रहा है कि क्या योग को एक्सरसाइज भी तो बाहर दुनिया में आज की डेट में जो कलयुग में प्रचलित है वो तो एक्सरसाइज को योग मान रहे हैं, वो भगवान से जोड़ को योग थोड़ी ना मान रहे हैं। तो इस वजह से साहब ने कहा भक्ति मार्ग, अविनाशी भक्ति मार्ग मतलब जिसे अपना के जिसे करके जीव का नाश नहीं होता है। अविनाशी अव्यव्यम इस वजह से लगा कि अविनाशी भक्ति मार्ग, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा का मार्ग होता, वो इस वजह से अविनाशी है। और जब तक जीव को यहाँ पे उसकी भक्ति सफल नहीं हो जाती मर्यादा में, जब तक है वो, तब तक उसका नाश नहीं होता वो। पर अपना क्योंकि मरना, चोला तो छोड़ के जाना है यहाँ पे, जब भक्ति कंप्लीट हो गई तो चोला वो योग युक्त होकर छोड़ के जाएगा, पर वैसे नहीं मर सकता जैसे जीव मरता है यहाँ पे भुगत के। वो बैठे हुए चोला छोड़ देगा आराम से और परमात्मा उसे उस लोक में ट्रांसफर कर देंगे सीधा। यानी कहने का मतलब वैसे तो जो प्रक्रिया है कहने का मतलब, पर ये एक पपील मार्ग होता, सदगुरुदेव जी बताए हुए हैं। पपील मतलब कीड़ी है, जैसे एक से एक चढ़ती है। और एक विहंगम मार्ग होता, विहंगम मतलब पक्षी यहां से उड़ा और सीधे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, विहंगम। ये विहंगम मार्ग है। एक विहंगम पंथी चल रहा है, वो है पितरों का पंथ। पितर की वो पूजा करवा रहे और बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, यानी पितरों का है उनके पास। वो जो सदाफल जी हैं वो पितर बने हुए हैं और उन्हें पुजवाया जा रहा वहां पे, और वो वक्ता बनते कि वही तत्वदर्शी संत है, वही प्रचार हो रहा और वही सब हो रहा। जो वर्तमान के गुरु हैं उनके या अभी भविष्य में भी एक ही खानदान पे रहता वहां पे, एक खानदानी दादालाई हो रही वहां पे, एक खानदान के ही लोग भगत होंगे सारे और उन्हीं को गद्दियां मिलेंगी। बातें करते ना भगवान से परिचय ना कुछ, और ऐसे पाखंड मतों का प्रधानमंत्री उद्घाटन करते। तो पुण्यात्मा ये पृथ्वी पे हाहाकार हो रहा है। हाहाकार का कारण ये है, अब ये जो करे हुए कर्म थे ना वो अब फलित होते हुए दिखेंगे जीवों को। जो पाप हुए हैं, अब इस मार्ग को जो बताया जा रहा है ये लुप्त हो चुका था।
लुप्त मार्ग को बताने की नौकरी संत की होती है, इसलिए 13वां पंथ ज्ञान राजधानी कही गई। अब सुने दूसरा, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदुष कालेन इह महता योग नष्ट परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक से लुप्त प्राय हो गया। ठीक है जी, यही है कि गायब हो गया वो ज्ञान। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त, परंपरा मतलब, परंपरा किसे कहते हैं? एक चेन से प्राप्त। चेन मतलब दादा ने पिता को कहा, पिता ने बेटे को कहा, बेटे ने अपने बेटे को कहा। परंपरा से प्राप्त मतलब किसी ने किसी को देते हुए आए हैं पहले से। जैसे क्या कहा गया पहले श्लोक में कि सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, सब अपने पुत्र को दे रहे हैं। इसलिए परंपरा मतलब किसी और से चला हुआ आ रहा है पहले से। परंपरा मतलब ऊपर से चला आ रहा है पहले से, अब वो लोप हो गया है पृथ्वी पर। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस भक्ति मार्ग को राज ऋषियों ने जाना। अब पुण्यात्मा, यहाँ पे स्पष्ट कह दिया गया वो भी राज ऋषि थे, उन्हें भी पूरा कॉन्क्लूडर नहीं है। राज ऋषि और तत्वदर्शी में जमीन आसमान का अंतर होता। राज ऋषि कभी कोई चीज कॉन्क्लूड ही नहीं कर सकता। एक शब्द डिफाइन कर रहा है कि जिन्हें ये ज्ञान के वक्ता है वो, उन्हें इसका उपयोग करना नहीं आता, नहीं तो राज ऋषि ना रहते। देखिए, एक शब्द ही ब्रह्म ज्ञान ही बहुत है, पर ब्रह्म ज्ञान मतलब यहां पे चूंकि ब्रह्म अपूर्ण भी है और पूर्ण भी है, नहीं तो एक ब्रह्म ज्ञान की भगवान को जानना, उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। पर चूंकि यहाँ पे जो लोग प्रचलित है तो ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता कि भाई ये ज्योति निरंजन जी को जानने वाले को। पर उनके बारे में भी तो पूरा नहीं जानते हैं कोई। उनके बारे में भी आगे 7:3 में दिखा दिया गया कि मेरे को कोई एक ही जानता है, तत्व से जानता है। तो वो दास है। दास बताए गीता जी की क्या कहते हैं कि काल भगवान ने नहीं, महाकाल ने रोकी, क्योंकि सदगुरुदेव जी छुपा के लाना था। ये पहले से स्पष्ट था, क्योंकि उन्होंने वो वचनबद्ध थे। महाकाल जी ने वचन ले लिया था जी कि पहले अंश हमारे जाए, पीछे अंश तुम्हारा आई। तो क्यों दे देंगे वो ज्ञान पहले ही? तो महाकाल के अंश तो इस ज्ञान का यानी दुरुपयोग करेंगे ही, मालूम ही था परमात्मा को, वो तो अंतर्यामी है। तो इस वजह से छुपा के लाना था पुण्यात्मा। इस भक्ति मार्ग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग अर्थात भक्ति मार्ग बहुत समय से इस पृथ्वी लोक से समाप्त हो गया है। अब देखिए, यहाँ पे एक शब्द है परंपरा से प्राप्त इस भक्ति मार्ग। अब आपको बैकग्राउंड में ले चलते हैं, जरा तीसरा अध्याय दिखवाते हैं। यहाँ पे क्या शब्द है? ये देखिए जी, 3:16 में आप देखिए, कनेक्ट करना पड़ेगा कुछ श्लोकों को। एवं पर वर्तितम चक्रम न अनु वर्तयति यह अघायु इंद्रिया रामा मोघम पार्थ से जीवती। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से
प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरता, अर्थात अपनी कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीवित है। तो आप समझ रहे हैं क्या विज्ञान बताया जा रहा है 4:2 में, कि कोई परंपरा से प्राप्त ज्ञान था जो लुप्त हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, परंपरा से एक प्रचलित सृष्टि अनुकूल चक्र है जिससे सब सारा सिस्टम चल रहा होता है। अगर जो उसके अनुकूल नहीं चल रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तो पापायु है और भोगों में, इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला है और व्यर्थ जीवित है। क्यों है ये? क्योंकि जो आपको दास मौसम का एनालिसिस बोल रहा है, वो ये जो आज मनुष्य को परमात्मा ने अपने सदृश बनाया और जीव, यहाँ पे जीव के अंदर से भी वही किरणें निकल रही हैं, पर वो रजोगुणी तमोगुणी निकल रही हैं, जिसकी वजह से अगर जो सतोगुणी उन्हें परंपरा से मालूम होता, वो भोगों में रमण नहीं होते, तो उनसे सतोगुणी किरणें निकलती। जैसे यहाँ पे जो भगत मर्यादा में रहता वह भक्ति कर रहा है, उससे सतोगुणी किरणें निकल रही हैं और वो सृष्टि अनुकूल चक्र के अनुसार चल रहा है। तो दया है, वो एसिड है, कहीं भी हो, वो आश्रम में है चाहे बाहर है, वो एसिड है, वो परमात्मा का उस जगह पे जिस मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुंजार तद हंसा वो देसड़ा जमकी मोटी मार, क्योंकि वहां पे परंपरा से जो सृष्टि चक्र है वो वहां पे उसका पालन हो रहा है, अपने कर्तव्य का पालन हो रहा है। इस वजह से पूरा शहर बचाया जा रहा होता है, इसलिए परमात्मा बिखेर के रखते। अभी जैसे सारे विश्व में अभी भारतीय है ना इधर उधर, और सारे विश्व को संभाले हुए भारतीय ही हैं। आप ये फैक्ट है। पर अब उनके भी पुण्य, सबको पुण्य भोग चुके हैं और सब कर रहे हैं शास्त्रीय मनमाना आचरण। अब उनके पुण्य खत्म होने पे तो वो तकलीफ में आने वाले हैं चारों तरफ। तो वो जो पुण्य आत्माएं हैं जिनके ज्यादा कर्म नहीं बिगड़े हैं और जो भगवान को भी खोज रहे हैं, भगत भी हैं, तो वो सब आएंगे यहाँ पे। तो ये आपको इस वजह से 316 दिखाया गया कि अगर जो ये नहीं होता है, ये ज्ञान जो लुप्त हो गया, तो ये पृथ्वी भी 5000 साल में ही विनाश की तरफ निकल ली, क्योंकि उस कर्तव्य का कोई पालन ही नहीं कर रहा। और ये आश्रम पूरी पृथ्वी पे एक ही स्थान है जहां पे उस परंपरा का पालन हो रहा है। यहाँ पे सारे थ्योरी प्रैक्टिकल सबको दिखाए जाते। जब संगत बाहर से आती तो दिखला दिया जाता, ये देखो ये पर गर्मी बड़ी तुम्हारी वजह से बड़ी, तुम सब आए अलग अलग जगहों से। यहाँ पे जब जितनी संगत रह रही है वो लगातार फिल्टर हो रही है, लगातार उसका एक शेड्यूल है। पर जीव संसार से जब आ रहा होता है, क्योंकि ये तो, इसे तो मानो परमात्मा का मिनी सचखंड, क्योंकि यहाँ लगातार भक्ति होती रहती है और समय समय पे। और जब जीव संसारिक कार्यों में उलझा रहता है तो भैया जरा समय आगे पीछे हो जाता है। हालांकि बहुत सारे बच्चे लाइव रहते हैं, जिस समय यहाँ आरतियां हो रही है वो घर पे भी उसी समय कर रहे होते हैं, पर सारे तो नहीं रहते हैं ना। और मंत्र का दबाव आ गया है बाहर बाहर। जब यहाँ पे जो है ना इस पंथ से जुड़ा हुआ, वही मंत्र करने में दिक्कत होती है। अब 12वें पंथ में जितनी मर्जी माला फेर लो, क्योंकि वहां मन सताएगा ही नहीं, क्योंकि वो जाल में फंसे हुए हैं। जहां असली होंगे, अधिकारी से प्राप्त होंगे, तो वहीं पे तो दबाव आएगा। वहां पे दबाव कहाँ है? वहां पे है ही नहीं दबाव, वो तो जाल में वैसे ही है। उनको तो मूर्ख बनाया जा रहा। तो पुण्य आत्माओं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज पृथ्वी से गायब हो चुकी है, वो अब आपको दी जा रही है, वो समझाया जा रहा है कि इस विज्ञान को तो समझ लो, इसी से पृथ्वी बचेगी। और मनुष्य आप ही अपना मित्र, आप ही शत्रु है, वही इस पृथ्वी का नाश का कारण स्वयं मनुष्य है। तो वो ज्ञान और विज्ञान और समाधान दिया जा रहा है पृथ्वी पे, जिससे पृथ्वी भी बचेगी और अपना आत्मकल्याण तो होगा ही सतभक्ति करके, पितरों का भी होगा। 101 पीढ़ी तरेगी। ये ऐसा प्रेम और ज्ञान का मार्ग है। तीसरा श्लोक, स एव अयम मया ते अद्य योगे प्रोक्त पुरातन भक्ते असि मे सखा च इति रहस्यम ही एतत् उत्तमम। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग
आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य और गुप्त रखने योग्य विषय है। अब देखो पुण्यात्माओं, क्या क्या गीता जी में भेद छुपे हुए हैं, देखें। तू मेरा भक्त और सखा है, इसलिए वही है पुरातन वास्तविक भक्ति मार्ग। ये को हमारे साहब ने कहा वास्तविक, यानी इसके अलावा और कुछ, एक एक शब्द पे जाना आप साहब के जो साहब अनुवाद करते हैं उसमें एक एक गुण भेद होता है। अब वास्तविक का मतलब इसके अलावा और कुछ वास्तविक है ही नहीं, बाकी सब झूठा मार्ग है। वास्तविक मार्ग एक ही है। एक शब्द डिफाइन कर देगा श्लोक को, और जीव ऐसे ही शब्द का महत्व समझे बिना आगे बढ़ता जाता है। तो ये अनुवाद या तो परमात्मा कर सकते हैं, या फिर जब जो छुपा के लाते हैं और जब निर्धारित वक्त आ जाता तो अपने संत को निमित्त बनाते हैं, और कोई ना समझ सकता ना कर सकता। इसीलिए 2:29 में आपको दिखलाया गया कि परमात्मा ते ज्ञान देते तो सुन सब रहे होते, उसमें से एक ही को समझ में आ रहा होता और बाकी सब सुन के भी नहीं समझ पाते। वहां पे वो तो श्लोक ही स्पष्ट है कि सतगुरु और संत दो होंगे बस, और किसी को मालूम नहीं है। और जन्म साखी बाले वाली में से आपको ये भी एक भेद, वो सत्संग में सतगुरुदेव जी का आपको सुना दिया गया था कि इस भेद को जानने वाले सिर्फ 3 ही होंगे। प्रहलाद के लोक में जब गए थे वो, कि भाई एक तो वो तो प्रहलाद तो बच्चा था, उसे क्या मालूम कौन आए लोक में। सर्वेश्वर जी आए तो कहे एक तो भाई कि भगत कबीर आए, दूसरे नानक जी आप, और तीसरे होंगे हमारे सतगुरुदेव जी के बारे में कहा गया कहे, और पृथ्वी पे इस भेद को जानने वाले भी और यहाँ पहुंचने वाले भी 3 ही लोग होंगे और कोई होगा भी नहीं। तो वहां से भी स्पष्ट है कि भाई जो सतगुरुदेव जी आकर के ज्ञान छुपाते वो संत निमित्त बनता थ्योरी प्रैक्टिकल के लिए, नहीं तो इस पृथ्वी का कोई कर ही नहीं सकता थ्योरी प्रैक्टिकल, उसे समझ ही नहीं है इतनी, वो कहां से कर लेगा जिनकी बुद्धि महाकाल ने हैक कर रखी है। दास थ्योरी प्रैक्टिकल में इन बच्चों को डेली परमात्मा कुछ नए नए पॉइंट और नया नया वो करवा रहे होते हैं, इनको सिस्टम, इन पे बहुत दबाव में चल रही होती है, क्योंकि असंग जन्म के पाप महाकाल जी डाले जा रहे होते हैं डेली, इनके विकारों की उल्टियां हो रही होती हैं। भगत सत्संग कर लेने दे, बैठ जा। तो पुण्यात्माओं, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को समझ करके फिर इन्हें समझाया जा रहा होता कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो जीव नहीं कभी भी सत्य की परीक्षा नहीं दे सकता है। एक शब्द है प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब यहां प्रोफेशनल कहा जाता है जैसे सीए, वकील, डॉक्टर, इन्हें प्रोफेशनल कहा जाता बाहर। प्रोफेशनल का मतलब होता कि वो पर्टिकुलर किसी चीज के लिए ट्रेंड है और उसकी फीस लेते हैं, वो कोई एहसान नहीं कर रहे वो करके। तो दास एक आप समझो प्रोफेशनल भगत है, परमात्मा ने जन्म जन्मांतर में भक्ति कराई, और इस युग में आकर के इस युग इतने बड़े बड़े जोगोतमूड को दासी बर्दाश्त कर सकता है। उसमें बुद्धि को परमात्मा निमित्त बना के जो स्थिर रखवाते हैं, और फिर परमात्मा के ज्ञान को समझ करके फिर आगे जो निमित्त बनता है ज्ञान और समाधान के लिए, वही अरबों में कोई गर्ग सुनो रे झूमकरा, कि वो अरब 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 का मतलब ही आ गया भाई वो जीव होगा भाई। चौथे लोक से तो परमात्मा आ रहे हैं, परमात्मा उन्हें कहा जाता है मतलब श्रेष्ठ आत्मा, और जीव होगा वो आपको बता दिया कि सचखंड तक नाश में है। संसार का मतलब जहां पे जन्म और मृत्यु होती है, मृत्यु मतलब वहां एक ही बार में है, जब प्रलय आएगी तो वही काम हो जाएगा। वहां पे वैसे ना बुढ़ापा है ना मृत्यु है उस लोक में, नैष्कर्म में सिद्धि है वहां पे। वहां पे भी भक्ति करो, अपना खाओ पियो, सब सारी चीजें, काम नहीं करना पड़ता कुछ वहां पे। पर पूर्णतः नैष्कर्म में सिद्धि उसे भी नहीं कहेंगे।
जहां बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है, वो तो अनामय लोक ही है। तो पुण्यात्माओं, एक एक श्लोक बहुत भेद कह रहे होते हैं। मेरा भक्त क्लोज, मेरा भक्त और सखा है, वही है पुरातन वास्तविक। वास्तविक मतलब यही है वास्तविक, बाकी सब झूठ है। भक्ति मार्ग पुराना मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य वाला। ये कोई गुप्त चीज है? रहस्य क्या होता? यानी कि कोई चीज छुपा के रखी हुई है भाई, ये देना ही कि पर्टिकुलर कुछ कुछ को है, सबके लिए नहीं है ये। इसलिए रहस्य युक्त एक शब्द। और वो क्या कह रहे हैं कि भाई कि तू मेरा भगत है, मेरा सखा है, इसीलिए मैं तुझे ये रहस्य युक्त कह रहा हूं। यानी तू आम नहीं है, तू मेरा प्रिय है, मेरा भगत भी है और मेरा सखा भी है। मैं तुझे पसंद करता हूं, इस वजह से इस ज्ञान को बता रहा हूं। सबके लिए नहीं है ये ज्ञान। आगे करें। रहस्य वाला है अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। ऐसी कौन सी चीज होगी गुप्त रखने वाली? क्योंकि पुण्यात्मा इसे सब कर भी नहीं सकते ना। वो अर्जुन के ही नहीं समझ में आया कि क्या महाकाल जी बोल रहे, क्या वो कर रहा, बस उसे अच्छा लग रहा सुन के। क्योंकि जो परमात्मा की वाणी, जो परमात्मा का ज्ञान होगा ना, वो आत्मा की खुराक है। बाद में अर्जुन को तो डरा कर करके जबरदस्ती युद्ध में करवाया गया, उसे तो मालूम। वो तो खुद कह रहा है कि भाई आप मेरे को क्या कह रहे हो, ज्ञान श्रेष्ठ या कर्म श्रेष्ठ है, एक चीज तो बता दो। मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूं, आप दोगली सी बातें कर रहे हो। तो पुण्यात्माओं, कोई रहस्यमय ज्ञान पृथ्वी से लोप हो गया, उसको उजागर करने के लिए दास निमित्त बन रहा है। ये सत्य है, यही इन श्लोकों का और गीता जी का यही वो है। और उसी से ये परंपरा से प्राप्त है वो। और वो श्री श्रीकुल चक्रदास को भी परंपरा से प्राप्त हुआ, सदगुरुदेव जी ने दिया। समझे? तो एक एक शब्द का बहुत भेद है, आप एक शब्द को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। चार, अपरम भवतः जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तावान इति। आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प की आदि में सूर्य से युग कहा था। अब अर्जुन डाउट में आ रहा कि भाई कि आप तो मेरे सामने हो और आपका तो अभी का है, और आपने ये कैसे कहा? अब यही तो भेद है कि भाई वो गीता जी बोलने वाला है कौन? गीता जी बोलने वाला है कौन? ये श्लोक ही स्पष्ट कर रहा है कि भाई गीता जी कृष्ण जी ने ना बोली, क्योंकि वो तो उनके सामने आए थे। कितने श्लोकों से गीता जी में साबित करा जा सकता है कि गीता जी कृष्ण जी ने नहीं बोली भाई। यही अर्जुन बोल रहा कि भाई आप तो मेरे सामने हो, और आपने कब कह दिया भाई ये? तो सुने हमारे साहब क्या अनुवाद करें। आपका जन्म तो अधिक समय का नहीं है, अर्थात अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म अधिक पहले का है। इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल की आदि में सूर्य से यह योग कहा था? वही है ना, वो है ना पुण्यात्माओं, स्पष्ट है इससे कि गीता ज्ञानदाता कृष्ण जी नहीं है, उनके अंदर प्रवेश होके महाकाल जी बोल रहे थे। इस वजह से उन्होंने कहा था
पहले भी किसी में प्रवेश होके, और अब क्या कहता है, फिर वो अप्रवेश होके बोल रहे हैं। अब इसका उत्तर क्या है, सुने। श्री भगवान उवाच, 5वें में, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन तानि एवं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अब पुण्यात्माओं देखते जाने के एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। इसका मतलब गीता ज्ञानदाता नाशवान है। जब वो नाशवान है, उनका भी जन्म होता है, और तो मोक्ष तो कहा जाता है जहां पहुंच करके दोबारा आना ना पड़े, जहां पे मृत्यु ना हो। इन रियल मैनर मोक्ष उसे कहते हैं। तो वो इसी वजह से अनामयम में है कि जहां पे वो चोला शाश्वत रहे, जहां से आवागमन खत्म हो जाए। तो इससे स्पष्ट होता है कि गीता ज्ञानदाता मुख्य पात्र नहीं है। वो ना भगवान से परिचित हैं, ना समाधान से परिचित हैं। उनके तो खुद के बहुत जन्म होते रहते हैं, जैसे एक आम जीव के होते हैं यहाँ पे। पर आम जीव और उनमें बहुत अंतर है, क्योंकि वो प्रभु हैं, तो उनके जन्म और कर्म अलौकिक हैं। ये आगे उन्होंने बोला हुआ है कि मेरे जन्म और कर्म मनुष्य जैसे नहीं है, जैसे ये होते हैं दुर्गा जी के, यानी दुर्गा जी का वहां पे वो गूढ़ अर्थ ऐसा है उस श्लोक में कि यानी कि शरीर तो वही बनाई है ना, और उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, निमित्त होते हैं। तो कहने का मतलब उनके जन्म और कर्म अलौकिक होते हैं, ऐसे नहीं होते जैसे मनुष्यों के होते हैं, या जैसे कृष्ण जी जैसे अवतार के होते हैं। वो माँ के गर्भ से ही आते हैं। वो माया के गोविंद इस वजह से कहा गया सूक्ष्म वेद की वाणी में, ये माया के गोविंद हैं, यानी माया से उपजे हुए हैं बेसिकली। 6 अजय अपीसन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वर अपीसन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्मा अयया की होगी उस समय, तो उस इन कंपैरेटिवली इनकी क्या आयु है? 7 करोड़ शंकर जी जब मरेंगे तब जाकर के एक महाकाल मरते हैं। 1000 काल भगवान मरेंगे तब जाकर के एक महाकाल मरेंगे। चलें अपने आत्माओं, अगला श्लोक करें। अब ये है बहुप्रचलित श्लोक 7वां। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब आपने ये सुना होगा तो पूरा अगला भी सुनवा देते हैं, 8वां भी साथ में सुनवा देते हैं। 7, 8 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये ऐसे सुना होगा ना आपने, दोनों को इकट्ठे वो 7, 8 सुनाया जाता है। ये बहुप्रचलित श्लोक है। महाभारत का जो एक सीरियल था उसका ये होता था, और गीता के सार में हमेशा यही होता था। अब इससे बताया जा रहा है कि अवतार आते हैं भाई, ये वो श्लोक है, और क्यों आते हैं ये बताया जा रहा है इन श्लोकों में। इसीलिए गीता जी एक ग्रंथ को परमात्मा बुलवाते हैं कि इसमें कितना ज्ञान विज्ञान छुपा हुआ है। जरा सा भी कोई आस्तिक है तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा कि भाई भगवान भी है, सिस्टम भी है, संविधान भी है, अवतार भी आते जाते हैं, वो मनुष्यों से श्रेष्ठ होते हैं, ये तो साबित करवा दिया। दास अवतार है, अंश अवतार है। और जो 12वें पंथ के लाखों को समझ में नहीं आया, अपने आप को भगत कह रहे हैं, और वो दास पे परमात्मा ने दया कर दी। और सारी पृथ्वी पे इस ज्ञान को कोई नहीं जानता। 12वें पंथ की बात क्या करें, पूरी पृथ्वी पे कोई नहीं जानने वाला है।
पृथ्वी पे क्या कहेंगे, सातसंग ब्रह्मांड में ऊपर के अक्षर पुरुष के कोई जानने वाला नहीं है। वहां से भी तो आते अवतार, फेल कर देते महाकाल। 8 आए अंश, उन्हें भी फेल कर दिया महाकाल, अपने जाल में फंसा लिए। दास नव्वा है, नब्बी सुरती। दास पे परमात्मा दया रखते हैं, क्योंकि शब्द का भेद है दास के पास। इस वजह से महाकाल फेल नहीं कर सकते। अभी तो आपको धीरे 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 कर करके आपको ज्ञान दिखाई जा रहा है। वक्त आने पे आध्यात्मिक पावर और वो सारी भी चीजें ज्ञान से तो दिखवा देंगे, बाकी वक्त आने पे आपको नजर आएंगी सारी चीजें। वैसे तो ज्ञान से ही नजर आनी चाहिए आप लोगों को। वरदास अभी कुछ बोल देगा तो आप लोगों को विश्वास ही नहीं होगा, तो इस वजह से समय आने पे आप कराया जाएगा। अब इसका हिंदी कर लेते हैं 7-8 का इकट्ठे ही। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। अब सुनो पुण्यात्माओं, तो यानी अवतार भी आते हैं, ऊपर के लोकों से आते हैं। कारण क्या है सुने, साहब ने हमारे क्या अनुवाद करा। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, ठीक है जी, क्यों आते हैं अवतार? धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि। आज बताओ पृथ्वी पे क्या समय है? धर्म की हानि है, धर्म बचा हुआ है कहीं, अधर्म बढ़ा हुआ है। अब महाकाल तो भेजते अपने अंश, वो तो तीर कमान, तलवार, फरसा, सुदर्शन चक्र वो दे के भेजते कि मारो इन राक्षसों को, आतताइयों को मार दो, बाकी डर जाएंगे। बस ऐसे वो धर्म की स्थापना करते हैं। परमात्मा का मार्ग, जो परमात्मा के नुमाइंदे अवतार होते हैं, उनका ज्ञान का मार्ग है भाई। वो तो गाली खाते पिटते, परमात्मा के इस प्रेम और ज्ञान के मार्ग में संदेशा देते। जैसे हमारे सदगुरुदेव जी ने सत्संग कहा कि साची बताऊं और भूंडा कहलाऊं, तो भाई सच बता रहा और दुनिया गलत बोल रही। भूंडा कहलाऊं, निंदक कहलाऊं, परमात्मा बता रहे सच। तो एक तो परमात्मा आते तो उनके साथ जीव का ये रहता, जो मालिक के अवतार आते हैं वो कोई शक्ति प्रदर्शन करते नहीं, ज्ञान का संदेशा देते, प्रेम का संदेशा देते। तो पुण्य आत्माओं कहां से फिर जीव के समझ में आ रहा? वो तो भाई परमात्मा ने सत्संग में उदाहरण दिया कि भाई डीसीजी, अरे डीसीजी चल रहे साथ में गनर चल रहा। अब गए गांव में डीसी साहब, तो गांव वाले डीसी साहब को तो कंप्लेंट कर रहे, और जो गनर था उसे कह रहे चौधरी साहब राम राम। भैया डीसी की नहीं है कुछ, उसे तो अधिकारी समझ रहे बस, और उसे कंप्लेंट कर रहे। बदतमीजी से भी बोलेंगे, जरा सा ऊंच नीच भी बोलेंगे, और जिसके हाथ में बंदूक दिख रही वो चौधरी है, उसे राम राम कर रहे हैं, और डीसी को कोई राम राम नहीं है, क्योंकि उन्हें पोजीशन का नहीं मालूम है कि डीसी बड़ा होता है, ये तो उनका अंगरक्षक है, पर वो गन से डरते। तो यही इस दुनिया का हाल है। ये महाकाल से डरती, काल से डरती, और काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, जोरा जोरी झाड़ता पगरज डारेश। दास जब इस खुलासे के लिए निमित्त बन रहा था, बरवाला कांड के खुलासे के लिए, तो महाकाल के अंशों के फोन आते थे, कहते थे भाई परमात्मा तो पिछली बार भी आए, पिट के चले गए, ये तो शैतान का लोक है, शैतानों की चलती, भाई तू भी पिटेगा, तू भी वो होगा सब। कहा भाई कर लो जो तुमने करना है, खुलासा तो होगा, पर शैतान की ना चलेगी। तो समय लगा, और शैतान का सिस्टम फेल होकर के दिखवाएंगे परमात्मा। शैतान का सिस्टम फेल होगा,
सिस्टम टेक ओवर होगा, पृथ्वी पे लोकतंत्र नाम की बीमारी जाएगी, पहले यहाँ टेक ओवर करेंगे, ऊपर भी सब सारा है ही, टेक ओवर हो गया, सब हो ही गया, शांति हो जाएगी। तो पुण्यात्माओं, वक्त आने दें। श्लोक बता रहे हैं कि अवतार आते हैं, और किस लिए आते हैं? जब धर्म की हानि हो रही होती है और अधम बढ़ गया होता है, तब देखें हमारे साहब क्या कह रहे हैं। ये भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपना अंश अवतार रचता हूं, अर्थात उत्पन्न करता हूं। ये महाकाल कह रहे हैं पुण्यात्माओं। इसी वजह से यहाँ महाकाल के अवतारों का जिक्र हो रहा है, परमात्मा के अवतारों का जिक्र नहीं है। परमात्मा के अवतारों के तो श्लोक आपको बता दिए गए, 2:29, 4:34 कि वो जो परमात्मा के अवतार आएंगे वो तत्वदर्शी संत होगा, और वो क्या उसकी पहचान 15:1 में बता दी गई कि भाई वो संसार के उल्टे वृक्ष की व्याख्या करेगा, वो होगा संत, वो होगा अवतार। उसके बारे में गीता ज्ञानदाता ने 7:3 में बता दिया कि भाई वो मेरे को भी तत्व से जानने वाला, वो योगियों में से होगा, वो आकर के भगत होगा वो, और उन भक्तों में से भी कोई एक होगा जो मेरे को तत्व से जानता है, और कोई मेरे को जान ही नहीं सकता। तो गीता ज्ञानदाता भी पहचान बता रहे हैं, और 15:1 में हिंट भी दिलवा रहे हैं, दे रहे हैं कि भाई वो जो उल्टे वृक्ष की व्याख्या कर देगा सह वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है और वही अवतार है। 4:34 बोल रहे हैं। उसका कोड ऑफ कंडक्ट बता रहे हैं कि जब वो मिल जाए तो उसे विनम्रता और आदि से दंडवत प्रणाम करना, उसे निष्कपट होकर सवाल करना, फिर वो तुझे परमात्मा का वर्णन करेगा। ऐसा आज तक हुआ ही नहीं भाई। बाहर तो लटखाने को मिलते, गाली मिलती, गुरुद्रोही के टैग मिलते, और संगत के भी 100 नखरे होते। अब दंडवत होता है, पर वो विनम्रता अधीनी या वो थोड़ी ना है। विनम्रता अधीनी, और जब अवतार उड़ते मान जाएंगे, आत्मसात हो जाएगा इन्हें भी, और अपनी यहाँ की माया की भांग उतर जाएगी, तो पुण्य आत्माओं बहुत तेजी से परिवर्तन आ जाएगा। अभी तो जीव को सेटल करते 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 समय लगता है, बहुत समय लगता है, तब जा करके हो पाता। आसान नहीं है, इसी वजह से ये मार्ग वैसे बड़ा आसान है। आपको 2 श्लोक यहां से तो पढ़ाई दिए गए, हमारे सदगुरुदेव जी क्या कह रहे हैं। 8वां देखें। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, बुरे कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, और भक्ति मार्ग को शास्त्र अनुकूल दिशा देने के लिए। सुन लो, क्यों आते यहाँ पे महाकाल भी अपने अंश क्यों भेजते? भक्ति मार्ग को शास्त्र अनुकूल दिशा देने के लिए। जैसे जब रामचंद्र जी आए तो रावण ने त्राई त्राई मचा रखी थी इनके दूतों ने। वो जंगल में भी जो हठ योगी जाते थे उन्हें भी करने नहीं देते थे तप, किसी को टांग देते, कोई हवन कर रहा होता उसमें हड्डियां डाल देते।